Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start from our exercise 6.2 of chapter 6 triangles. So let's start our exercise from question number 1. Our question number 1 says that there are two parts in question number 1. फर्स्ट पार्ट सेज दैट जो DE है, मैंने यहाँ फिगर बनाया, जो DE है वो पैरेलल है BC के. गिवन है दैट DE इज पैरेलल टू BC और इसमें हमें फाइंड करना है EC. हमें इसमें EC की लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो फिर इसमें लग रही है BPT थ्योरम. हमारी BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, दे रखे हैं ट्राइंगल्स की, तो फिर उसकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी. कैसे होंगी? मतलब इसका मतलब है हम लिखेंगे एज नो वी वुड राइट फर्स्ट इन विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC. Therefore, by BPT theorem, AD by में BD is equals to AE by में CE. अब हम EC लिखें या हम CE लिखें, सेम है. हम यहाँ पे अगर हमें EC फाइंड करना है तो हम यहाँ पे नेमिंग में EC लिख लेते हैं. अब हमने यहाँ पे EC लिखा है तो यहाँ पे DB लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद AD की वैल्यू हमें दी गई है 1.5, DB की वैल्यू कितनी है 3, AE की वैल्यू है 1, बाय में EC हमें दे नहीं रखा, हमें निकालना है. अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी. 1.5 इंटू में EC इज इक्वल्स टू 3, 1 3 जा 3 हो जाएगा. ये या इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1.5, वहां जाके डिवाइड कर जाएगा. EC इज इक्वल्स टू 30/15. 30 क्या है? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल थे, उसके ऊपर एक जीरो चली गई. 15 2 जा 30, तो EC आ गया 2 सेंटीमीटर. तो EC हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब हमने सेकंड पार्ट पर चलते हैं. वो भी सेम ऐसे ही है. हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें ट्राइंगल है वही ABC. दिस इज D, देन इट इज E. 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर. हमें अब इसमें AD निकालना है. तो हम क्या करेंगे, अब इसमें भी गिवन है कि DE पैरेलल है BC के. हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC. देयरफॉर बाय BPT थ्योरम AD बाय में BD इज इक्वल्स टू AE बाय में CE. ठीक है, AD हमें निकालनी है, BD हमें 7.2 दे रखी है, AE 1.8 है, CE 5.4 है. अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी. 5.4 इंटू AD इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2. अब इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. AD किसके इक्वल आ गया? 18 इंटू 72 बाय में 5 4 इंटू 10. ये मल्टीप्लाई 10. देखो इसकी अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 10 जाएगा और इसकी जो डेसिमल है उससे नीचे 2 10 आएंगे. मतलब एक यहाँ पर डेसिमल थी, एक इसकी डेसिमल थी, तो ये 10 से 10 कट हो जाएगा. तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने नहीं लिखा था ये. तो अब 18 3 जा 54, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12. तो आंसर आ गया 2.4. मतलब AD की वैल्यू आ गई 2.4. ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर में ये. ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब हमने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं. इस पूरी एक्सरसाइज में हमारी BPT थ्योरम लगेगी और उसका कन्वर्स पार्ट ही लगेगा. सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं. जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में हमें एक फिगर बनानी है
एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू पर पॉइंट है ई, पी आर पर पॉइंट है एफ, इनको ज्वाइन करना है। अब इनने कहा है हमें दिखाना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। हमें वैल्यूज दी गई है पीई की, ई क्यू की, पी एफ की और एफ आर की। अगर पीई बाय में ई क्यू इक्वल आ गया पी एफ बाय में एफ आर के, तो ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर की। ठीक है, जब हम बोल सकते हैं कि वो पैरेलल है तो हमें बतानी है कि ये पैरेलल है या नहीं, जो वैल्यूज दी गई है उसके हिसाब से। फर्स्ट पार्ट में हमें इसमें दिया गया है PE is equals to 3.9 centimeter, EQ is equals to 3 centimeter, PF is equals to 3.6 centimeter and FR is equals to 2.4 centimeter. ओके, सो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें हमारा PE बाय में EQ किसके इक्वल आ गया, 39 बाय में 30, 3 1 3 3 1 0 1.3 सेंटीमीटर। और हमारा PF बाय में FR किसके इक्वल आया, 36 बाय में 24। हम जो पॉइंट डेसिमल है वो हट जाएगा, बिकॉज ऊपर भी डेसिमल है नीचे भी डेसिमल है, जो तो फिर यहाँ 0 आ जाएगी और वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 12 से कैंसिल होगा, 12 2 3 to 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 1.3 सेंटीमीटर, ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल नहीं है, हम लिखेंगे PE बाय में EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाय में FR, देयरफॉर ये जो EF है वो पैरेलल नहीं होगी QR के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम अपने सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम चेक करेंगे PE बाय में EQ इज इक्वल्स टू, सेकंड पार्ट में PE की वैल्यू दे रखी है 4, EQ की वैल्यू दे रखी है 4.5, तो 40 बाय में 45, 8 बाय में 9 सेंटीमीटर। और PF बाय में FR इज इक्वल्स टू 8 बाय 9। PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर देखिए, FR की वैल्यू 9 दे रखी है, तो डायरेक्ट आ गया, तो ये इक्वल है, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, सेकंड पार्ट में जो वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से EF पैरेलल होगा QR के। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। हमें थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, PQ की वैल्यू दी गई है। अब ये पूरे PQ की वैल्यू दी गई है 1.28, PR की वैल्यू दी गई है 2.56 सेंटीमीटर और PE की वैल्यू दी गई है 0.18 सेंटीमीटर एंड PF की वैल्यू है 0.36। PF इज इक्वल्स टू 0.36। अब देखो, हमें दिया गया है PQ और हमें PR दिया गया है, इससे हमारा PE और PF आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो PQ माइनस EQ हमें दे रखा है, नो हमें PE दे रखा है, माइनस PE इज इक्वल्स टू EQ, राइट। अब जो PQ है वो है 1.28, PE है हमारा 0.18, तो EQ के इक्वल, तो EQ किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 1.1 सेंटीमीटर के। उसके बाद जो हमारा PR है सिमिलरली माइनस होएगा PF से, तो कितना आएगा FR। PR हमारा गिवन है 2.56, PF है हमारा 0.36, तो FR किसके इक्वल आ गया 2.2 सेंटीमीटर। देन
अब हम चेक करेंगे पीई बाय में ई क्यू किसके इक्वल आएगा। पीई हमारा था 0.18, ई क्यू था 1.1, तो 18 बाय में 110, बिकॉज इसकी हमारी दो नीचे जीरो आएंगी इस डेसिमल को हटाने के बाद और ऊपर एक आएगी, तो नीचे एक बच जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 18, 2 5 10, 5 10, 9 बाय 55 सेंटीमीटर। देन पी एफ बाय में एफ आर इज इक्वल्स टू 0.36 बाय में 2.2, दैट इज इक्वल्स टू 36 बाय में 220। इसको हम 4 से करेंगे, 4 9 से 36, 4 5 से 5 से 9 बाय में 55, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ये दोनों इक्वल है, तो फिर जो ई एफ है वो पैरेलल आ जाएगी क्यू आर के। ठीक है, ये इतना सा क्वेश्चन करना था हमें। सेकंड क्वेश्चन में इतना ही था कि हमें वैल्यूज दी गई है वो पुट करनी है, उसके बाद बताना है कि वो पैरेलल है या नहीं है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक फिगर दी गई है, फिगर हमारी कुछ ऐसे दी गई है, MLN ABCD। अब इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें हमें दे रखा है that LM is parallel to CB and LN is parallel to CD। तो हमें प्रूफ करना है जो AM है, हमें प्रूफ करना है जो AM है बाय में AB इज इक्वल्स टू AN बाय में AD, ये हमें प्रूफ करना है। और हमें LN पैरेलल दे रखा है BC के, CB के, और LN पैरेलल देखा है CD के। ML is parallel to BC and NL is parallel to DC। ओके, देन हमें प्रूफ करना है ये, तो फिर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। अब हम देखो ये वाली ट्राइंगल लेंगे ABC, इन ट्राइंगल ABC ML is parallel to BC given है, therefore by BPT theorem AM by में BM is equals to AL by में CL। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। देन हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, in triangle ADC NL is parallel to DC, therefore by BPT theorem AN by में DN is equals to AL by में CL। सेकेंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। हमें इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला, देखो अब जो AM बाय में BM भी AL बाय में CL के इक्वल है और AN बाय में DN भी AL बाय में CL के इक्वल है, तो फिर हमारा AM बाय में BM भी इक्वल आ जाएगा AN बाय में DN के। अब हमें इसको AD बाय में AB बाय में AD मतलब नीचे BM की जगह ये आना चाहिए, तो हम पहले इसको रेसिप्रोकल करेंगे जिससे हमारा AM रहे। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो BM बाय में AM आ जाएगा और DN बाय में AN आ जाएगा। अब देखो जो यहाँ, अब हम इसमें दोनों हम लिखेंगे एडिंग 1 बोथ द साइड्स। अब इसमें दोनों जगह 1 ऐड करेंगे, BM बाय में
ए एम प्लस वन इज इक्वल्स टू डी एन बाय में ए एन प्लस वन। ओके, सो मैं इरेज करती हूँ। ये हम ऐड करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। बी एम बाय में ए एम, ये बाय में वन आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा ए एम प्लस में ए एम इज इक्वल्स टू डी एन प्लस में ए एन बाय में ए एन। अब बी एम और ए एम और बी एम से मिलके क्या बन रहा है, ए बी, तो आ जाएगा ए बी बाय में ए एम इज इक्वल्स टू ए एन और डी एन से मिलके क्या बन रहा है, ए डी बाय में ए एन। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ए एम बाय में ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाय में डी, ए डी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था, देखो यहाँ पे यही प्रूव करना था और हमारा यही आ गया। ठीक है, हमने रेसिप्रोकल क्यों किया इसको यहाँ पर भी, क्योंकि अगर हम रेसिप्रोकल ना करते तो हमारा एलसीएम आता बीएम और यहाँ पर बीएम ऐड होके हमारा आता ए बी बाय में बीएम ना कि एएम, और हमें यहाँ पर चाहिए था एएम, तो इसलिए हमने रेसिप्रोकल करा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे क्वेश्चन 4 में भी एक फिगर गिवन है। ए बी सी डी एफ ई, तो इसमें हमें दे रखा है कि जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल दे रखी है ए ई के। तो हमें प्रूव करना है कि जो बी एफ है बाय में एफ ई इक्वल होंगे हमारे बीई बाय में ईसी के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें गिवन है दिस वन। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर। अब हमें देखो पहले दे रखा है जो डीई है वो हमारा पैरेलल है एसी की। मैं एक बार क्लियर फिगर बनाती हूँ, उससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो नो अब जो ये DF है वो AC के पैरेलल है और जो ये जो DE है वो AC के पैरेलल है और जो DF है वो AE के पैरेलल है। हाँ, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ABE, ये E पॉइंट है ना। इन ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE में क्या पैरेलल दे रखा है, DF इज पैरेलल टू AE, ये पैरेलल दे रखे हैं। DF is parallel to AE. Therefore, by BPT theorem, BPT theorem से क्या आएगा, AD by में BD is equals to EF by में BF। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं BD by में AD is equals to BF by में EF, बिकॉज हमने ट्राइंगल AB ली इसलिए मैंने वहां से कर दिया। ठीक है, तो फिर ये आ गया हमारी इक्वेशन 1। अब हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ABC, हम ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे
इसमें हमें क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू AC। जो ये DE है ये AC के पैरेलल है। तो फिर बाय BPT थ्योरम, BPT थ्योरम की वजह से जो हमारा AD बाय में BD है वो इक्वल आ जाएगा, AD बाय में BD इज इक्वल्स टू CE बाय में BE। सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों AD बाय में BD के इक्वल है तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट EF बाय में BF इज इक्वल्स टू CE बाय में BE। ठीक है, अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, BF बाय में EF इज इक्वल्स टू BE बाय में CE। हम इनके नाम कुछ भी ले सकते हैं। अब हमें प्रूव करना था FE, तो मैं EF की जगह FE लिख देती। हमें EC लिखना था तो मैं CE की जगह EC लिख देती। और मैंने यहाँ रेसिप्रोकल करा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लेती BD बाय में AD, ठीक है, या फिर DA, BD बाय में DA लेती तो फिर मुझे यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ता क्योंकि डायरेक्ट आ जाता BF बाय में FE। यहाँ पे ऊपर आ जाता BF और नीचे आ जाता EF। FE है, हाँ FE और EF, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ता, लेकिन वो नेमिंग पे डिपेंड करता है। ये सेम नेम्स होते हैं, हम लिखेंगे वी कैन ऑल्सो राइट FE एज EF एंड EC एज CE। हम ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं बट ये करेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, हमें यही प्रूव करना था, हमने कर दिया। अब हमने फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। सो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.20, अब एक फिगर बनाई है, ये हमारी फिगर है। इसमें ये देखा है PQR DEF और ये है पॉइंट O। अब इस फिगर में हमें गिवन क्या है कि जो DE है वो पैरेलल है OQ के, DF पैरेलल है OR के, और हमें दिखाना क्या है, ये तो है हमारा गिवन। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि जो EF है वो भी पैरेलल आएगी QR की, ठीक है। तो अब इन्हें कहा है जो EF है उसको भी QR के पैरेलल दिखाना है। हमें दे रखा है कि जो ये DE है वो तो इसके पैरेलल है और ये जो DF है वो OR के पैरेलल है। तो अब हम ये ट्राइंगल लेंगे, कौन सी ट्राइंगल, POQ। इन ट्राइंगल POQ DE is parallel to OQ, right? तो फिर हम क्या लिखेंगे, therefore by BPT theorem PE by में QE is equals to PD by में OD, फर्स्ट इक्वेशन। देन हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POR, मैंने पहले ये वाली ट्राइंगल ली थी सी, ये वाली, ये जो पूरी बन रही है। अब मैंने ये इस साइड वाली ये ट्राइंगल ली है, ठीक है, ये वाली, ओके। तो POR ट्राइंगल में DF इज पैरेलल टू OR, therefore by BPT theorem PF बाय में RF इज इक्वल्स टू PD बाय में OD। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जो ये दोनों इक्वेशंस में ये इस साइड वाले डिजिट इक्वल है PD बाय में OD और PD बाय में OD के इक्वल है। तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट
PE बाय में QE इज इक्वल्स टू PF बाय में RF। अब हमारा देखो PE QE के से डिवाइड हो गया और लिखा है हमने, और PF को हमने लिखा है डिवाइडेड बाय RF, ये लिखा है हमने। अब अगर हमारी जो ये है, अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, देखो अब हम EF को पैरेलल दिखा सकते हैं QR के, क्योंकि हमारी ये दोनों तो साइड प्रोपोर्शनल आ गई, हमने प्रोपोर्शनल दिखा दी। तो BPT थ्योरम कन्वर्स, देयरफॉर हम लिखेंगे एज PE बाय में QE इज इक्वल्स टू PF बाय में RF। देयरफॉर अब इसमें कन्वर्स लगेगा, बाय कन्वर्स of BPT theorem EF is parallel to QR। सी अगर हमें दे रखा कि जो EF है वो पैरेलल है QR के, तो हम अंडरस्टूड कर लेते कि जो PE बाय में EQ है वो इक्वल होगा PF बाय में RF के, ठीक है, वो इसके इक्वल होगा, हम ये अंडरस्टूड। तो फिर इस कन्वर्स से आएगा कि जो क्यों हम लिखते हैं कि EF है जो, अगर वो पैरेलल दे रखी होती, EF है वो QR के पैरेलल है, तो फिर BPT थ्योरम से ये डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल आ जाएंगे। तो फिर ऐसे ही अगर ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो इसके कन्वर्स पार्ट से हम लिख सकते हैं कि जो EF है वो पैरेलल है QR के। सो दीज आर फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इतना ही इस वीडियो में। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।